पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गाथे होते, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहूणं। कैसो पंचणमोकारो शब्द पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेषु पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और नए साल की बहुत बहुत शुभकामना। आज हमारा विशेष विषय है कहां से कहां पहुंची महिलाएं। आचार्य तुलसी ने जो नया मोड़ महिलाओं के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक अवदान आचार्य तुलसी ने चलाया, जिसके तहत आज हमारी बहनें गति प्रगति करती हुई कहां से कहां पहुंच रही है। इसी क्रम में आज हमारे साथ कोलकाता से
डॉक्टर पुखराज सेठिया जुड़ी हुई है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज का मंच संचालन करने के लिए अलका जी सांखला को आमंत्रित करता हूं। अलका जी, आप कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें। अलका जी सांखला। जय जिनेन्द्र, स्वागत करती हूँ मैं। बहुत बहुत एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र सूरत आप सबका सहर्ष स्वागत करती है। चलिए, नए वर्ष की खुशी में नई एक महिला जुड़ने के साथ हम लोग सब खुशियों से हाथ ऊपर करते हुए बोलेंगे, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, सबको हाथ ऊपर करना है। रविवार का आलस निकालते हुए हाथ ऊपर। यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। हम स्वस्थ है, मस्त है, क्योंकि ऐसे गुरु मिले हैं महान, ऐसे गुरु मिले हैं महान, दिया है इतना ज्ञान। जीवन में थोड़ा सा भी उतारो तो देखिए कितना चमत्कार हो सकता है। और यही चमत्कार हमारे सामने है आज डॉक्टर पुखराज जी के रूप में। मार्च महीने से शुरू की हमारी ये यात्रा चालू है और अलग अलग महिलाओं को हम हमारे ही महिलाओं को इंट्रोड्यूस कर रहे। पुष्पा बेंगानी, कनक परमेचा, कुमुद कछारा, एक से बढ़कर एक बहनें अलग अलग क्षेत्रों में अपने जो काम कर रही है, जो शिक्षा में गति प्रगति कर रही है, सही में सराहनीय है और वंदनीय भी है। साध्वी प्रमुखा जी का अमृत वर्ष सामने है। ऐसी महामयी ममतामयी हमारे सामने एक जब साध्वी प्रमुखा जी होती है तो हमें कितना कुछ लेना चाहिए, कितना कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो क्यों गिनी चुनी महिलाएं आगे हैं, सभी महिलाओं को हमें इस साल साथ लेना है। इसीलिए हम ये प्रेरणादायी मंथली एक कहां से कहां पहुंची महिलाएं सत्र शुरू किया है। और एक एक महिलाओं की बातें सुनते, उनको देखते ऐसा लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। प्रत्येक महिला के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति है, प्रतिभा है। बस प्रमुखाश्री जैसे चाहिए संकल्प और पुरुषार्थ। ये दो चीज जब दिमाग में आ जाएगी तो देखिए कहां से कहां पहुंचती है ये महिलाएं। तो ऐसी महिला जो पुखराज जी हमारे साथ जुड़ी है, उनका परिचय देने के लिए ऐसी एक अच्छी महिला है कि जो नागपुर से है, परंतु उत्साह, ये एमपीके के हमारी कोऑर्डिनेटर भी है और ज्ञानशाला से जुड़ी है, महिला मंडल से जुड़ी है, अपने लेवल पे वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रेमलता जी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेमलता जी, आप पुखराज जी का परिचय दीजिए और फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो सादर आमंत्रित है पुष्पा जी, प्रेमलता जी। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में सचत वंदन। परम पूज्य पावन आचार्य प्रवर के चरणों में मेरी भक्ति वंदना। आज के वेबिनार में उपस्थित सभी साधकगण सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे इस केंद्र के स्पेशल वेबिनार में हमारे साथ हैं कोलकाता की श्रीमती डॉक्टर पुखराज सेठिया। उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनने से पहले आइए मैं आप सबको उनके आकर्षक व्यक्तित्व, उनके विशाल कर्तृत्व से अंश मात्र से परिचित करवा दूं। सुजानगढ़ निवासी, कोलकाता प्रवासी श्रीमान सुशील जी सेठिया की अर्धांगिनी डॉक्टर पुखराज जी सेठिया एक मल्टी टैलेंटेड वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने 4 विषय में एमए किया है, जेनोलॉजी में, साइंस ऑफ लिविंग में, हिंदी लैंग्वेज में, एकेडमिक एजुकेशन में भी एमए किया है, बीएड भी किया है और पंच शरीर की अवधारणा में पीएचडी करके डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की है। इन सब के अलावा आप जैन विद्या का 9 वर्षीय कोर्स कंप्लीट कर चुकी हैं, तत्व प्रचेता का 6 वर्षीय कोर्स कर चुकी हैं और जैन स्कॉलर का 3 वर्षीय कोर्स भी आपने कंप्लीट किया है। अभी भी आपका अध्ययन अनवरत चालू है। अभी आप जैन विज्ञ कोर्स के 2nd ईयर में हैं और तेरा पंथ दर्शन के कोर्स में 4th ईयर में आप अध्ययनरत हैं। और इन सब के साथ जैन विश्व भारती में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रही है। इतनी अध्ययनशील होने के साथ साथ आप समाज सेवा में भी उतनी ही रुचि रखती हैं। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल में कार्य समिति सदस्य, उपमंत्री, कन्या मंडल प्रभारी, 2 प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय प्रभारी भी रह चुकी है
और कोलकाता महिला मंडल में 2 कार्यकाल मंत्री के और 1 कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में सफलतम यादगार आपने ये अपने कार्यकाल किए हैं। आपने अपनी कर्मठता से, अपनी लगन, अपनी श्रमशीलता, अपना लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ आपने इन सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है और इनको एक नई गति प्रगति प्रदान करके सफलता के नए परचम लहराए हैं। आज हमारे अक्तेरा पंत महिला मंडल की मैं समझती हूँ कौन महिला है जो इनके नाम से परिचित नहीं होगी। अभी आप अणुव्रत समिति कोलकाता की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं और आपने उपासिका के रूप में भी पर्युषण पर्व में 3 यात्राएं आप कर चुकी हैं। आप प्रेक्षा ध्यान की प्रशिक्षिका भी हैं, ब्रह्म मुहूर्त साधना में भी संभागी रह रही हैं। आपने मोटिवेशन स्पीकर के रूप में अनेक जूम क्लासेस में अनेक लोगों को मोटिवेट किया है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, धुन की धनी, मृदु भाषिणी, अनेक उपलब्धियों से सुशोभित ऐसे सुंदर व्यक्तित्व को हमारे बीच पाकर के हमें बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं बड़े आदर व सम्मान के साथ केंद्रीय तौर से डॉक्टर पुखराज जी सेठिया का भावभीना स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे बीच आए, हमें बहुत प्रसन्नता है। अधिक समय न गंवाते हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन अलका जी सांकला से। ओम अरहम। बहुत सुंदर परिचय प्रेम जी, बहुत अच्छा। ऐसी उत्साह से सबका परिचय देने के लिए और हर काम के लिए प्रेम जी ऐसे ही आगे रहती है। देखिए मुस्कुराते हुए महिलाएं इतनी प्रसन्न मुद्रा से जब काम में लगती है तो कितना अच्छा लगता है। तो चलिए, समय कम है और बहुत सारी बातें सुननी है। पुखराज जी की तो इंट्रोडक्शन से ही पता चला कितनी डिग्रियां, कितना काम और कितना साल पढ़ाई में उन्होंने लगाया है। अगर इनका इंटरव्यू ले तो इस 1 घंटे में तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो हम क्या करते हैं, जब ये जुड़ते हैं तो इस परिवार के ही हो जाते हैं और फिर उनकी क्लासेस भी हमारे यहाँ शुरू हो जाती है। इनकी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात है, ओरा पे इनका अभ्यास है। मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ओरा हमारे प्रेक्षा ध्यान वालों के लिए जानना, समझना और उसके लिए प्रयत्न करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे पुखराज जी कहाँ से ये सब पाया? सच बात तो यह है कि जो नींव होती है, पाया होता है, वो संस्कार होते हैं, वो अपने बचपन से ही आते हैं, पियर से ही आते हैं। तो चलिए, क्यों ना हम आज के कार्यक्रम के हमारी बहन की शुरुआत कहाँ से करें, ये सोचने की भी बात नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमको जानना है तो क्या करना है, हमें उनकी जर्नी में पीछे तक जाना है और फिर आगे 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 गति प्रगति करते कैसे। अभी मैं प्रमुखाश्री जी का 50 वर्ष का स्वर्णिम प्रवास का अभ्यास कर रही थी। वाह, कलावती से असाधारण साध्वी प्रमुखा तक का उनका स्वर्ण में प्रवास देखते देखते दिमाग एकदम काम नहीं कर रहा था। वाह, क्या महानता है, कितने गुण। तो चलिए, ऐसे ही एक गुण की खान तेरा पंथ की पुखराज जी हमारे सामने। तो पुखराज जी, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले हम उस गुरु को वंदना करते हैं कि जिनके कारण हम यहाँ है। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। उन गुरु को याद करते जिन्होंने इतने आयाम हमें जोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए रास्ता दिखाया। उनको याद करते हैं। पुखराज नाम में ही कितना बढ़िया नाम है, रत्न होता है। पुखराज एक रत्न होता है, तो ऐसे ही रत्न हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम अरहम। वाह, बहुत सही बताया आनंद भाई जी ने। आनंद भाई जी का नाम भी आनंद है। आनंद बांटने के लिए वो सतत जुड़े हुए 365 दिन नॉन स्टॉप यूट्यूब का रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। तो ऐसे हमारी बहन पुखराज जी को मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ यादें करें, पीछे चलिए और बताइए आपके बचपन की कुछ यादें और कुछ ऐसा मोटिवेशनल प्रसंग कि जिससे आप आगे बढ़ती गई। फिर हम एक एक पायदान पे चढ़ते रहेंगे। मोस्ट वेलकम। सभी का मैं सुस्वागतम करती हूँ। स्वागत, सुस्वागतम और सबसे मोस्ट वेलकम पुखराज जी। ओम दानान् सिद्धम् अभयप्रियम् सत्ये सुवानवयम् वयन्ति तवे सुवा
स्तम्भम्बचेरं लोगोत्तमाने समणेनाय कुत्ते। अहिंसा के पुरोधा भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आराध्य के चरणों में वंदन। तेरा पंथ के सरताज महामनीषी महातपस्वी आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। और आज के इस जूम में संभागी 1 जनवरी 2022 का प्रथम दिवस, प्रथम घड़ी सम्मानित अलका जी, आनंद जी और सभी मेरे धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, आज सचमुच ऐसे लगता है मेरे जीवन में ये जो 2022 का साल एक स्वर्णिम बेला लेकर आया है। अलका जी ने पूछा आपका बचपन, मैं कहती हूँ मेरा प्रेरणा स्रोत है देव, गुरु, धर्म, पुण्योदय और कर्मों का क्षयोक्षम। जब देव, गुरु, धर्म की असीम कृपा होती है, आपके कर्मों का क्षयोक्षम होता है, तो पुण्योदय स्वतः हो जाते हैं। कोलकाता निवासी, सुजानगढ़ प्रवासी, ये मेरे ससुराल का परिचय है। और पीहर में अहमदाबाद निवासी और सरदारशहर प्रवासी। तो पीहर का जो बचपन है उसकी मैं क्या बताऊं। अहमदाबाद निवासी सागरमल गणेशमल दुगड़, तेरापंथ समाज में जाना माना प्रतिष्ठित परिवार, सागर सदन जिसकी भूमि में आचार्य तुलसी का चातुर्मास हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ का जब कोबा चातुर्मास था तब वहां 11 दिन उनका विराजना हुआ और उस समय युवाचार्य महाश्रमण जी का साथ में थे। 3 आचार्यों की जो कहते हैं चरण स्पर्श से सागर सदन का प्रांगण अध्यात्ममय हो गया। और नहीं, यहाँ पर नहीं रुके, 26 चारित्रात्माओं का चातुर्मास सागर सदन में हुआ और शेष काल में तो चारित्रात्माओं का पधारना होता ही रहता था। तो ऐसे वातावरण में मैंने सांस ली, मैं खेली, टूटी, बड़ी हुई। सुबह उठती तो चारों ओर केवल धवल रश्मियां, धवल सेनानी और अध्यात्म की लहरें मानो मेरे चारों ओर आभा वलय के और चारों ओर घूम रही है। तो सचमुच बचपन जिसको कहते हैं पूरी अध्यात्म की सरिता में अभिस्नात रहा। मैं अपने दादी माँ के पास सोती थी और सुबह सुबह वो 24वीं आराधना, ये जो मतलब आध्यात्मिक गीतिकाएं, गोविंद मोरा, प्रहसन, वो मुझे ऐसे लगता अवचेतन मन में जाकर अपने आप याद होगी, कुछ प्रयास ही नहीं करना पड़ा। तो ये जो कहते हैं ना, माँ होती है एक संस्कार, माँ होता है एक संस्कार और जिसके इर्द गिर्द घूमता है परिवार। तो मेरे माता पिता से भी मुझे बहुत धार्मिक संस्कार मिले, इसका मैं अपने आप को सौभाग्य ही मानती हूँ। और इसके साथ साथ आपको एक बात बता दूं, मेरे 2 माँ, एक माँ ने यहाँ पर तेरापंथ धर्म संघ में दीक्षा ली, तो एक थे मेरे माँ महाराज धन कुमारी जी और एक मुझे जन्म देने वाली माँ सीरे कुमारी। 2 माँओं का सामाजिक और आध्यात्मिक संपोषण पाकर सचमुच मुझे ऐसे लगा कि ये मनुष्य जीवन जो मिला है उसके साथ एक ये स्वर्णिम सहयोग या संयोग मिला है कि ऐसा धर्म, संघ और संघपति के प्रति समर्पित ऐसा परिवार, ऐसे अभिभावक और ऐसा माहौल। मेरी बड़ी बहन सायर देवी बेंगानी, जो कि अध्यक्ष मतलब अखिल भारतीय, जिसको उस नाम से सब कोई परिचित है, उनका और मेरा भी कोई पूर्व जन्म का रिश्ता रहा कि साथ साथ हम खेले कूदे, बड़े और धार्मिक संस्कारों में पले पुसे। उसके बाद 16 वर्ष में ही मेरी शादी हो गई। 16 वर्ष कंप्लीट हुए, शादी हो गई। और यहाँ सुमेरमल रायचंद, मांगेलाल जी सेठिया, अजात शत्रु और जिसको समाज भूषण के अलंकरण से प्रतिष्ठित किया स्वयं गुरुओं ने, ऐसे परिवार का मुझे ससुराल मिला। मेरी सासू माँ जो कि नारी रत्न पहली माणक देवी सिंह, उनकी पुत्री, उन्होंने भी 2-2 वर्ष तप किए। तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, पीहर का पक्ष और ससुराल का पक्ष। ये ऐसे ऐसे धार्मिक वातावरण में जब मैं पली पुसी तो अपने आप, जैसे कोई कहते हैं कि जो बीज था या उसको संपोषण मिला और धीरे धीरे धार्मिक चेतना या अध्यात्म के प्रति रुचि मेरी बढ़ती गई। और इस तरह से मेरी बचपन की यात्रा। और मेरे माँ महाराज की हम लोग 1 साल में 1 महीना सेवा करने जाते थे, तो समय समय पर और सिंचन होता रहा, गुरुओं के दर्शन, चारित्रात्माओं का सानिध्य, सब कुछ मिलाकर मुझे ऐसे लगने लगा कि ये मेरा जीवन सचमुच कोई बहुत ही पुण्योदय है। धीरे धीरे मेरी यात्रा बढ़ती गई, पर जैसा कि मैंने कहा 16 साल पूरे होते होते मेरी शादी हो गई। तो मैंने सिर्फ 11वीं क्लास पास की थी
और पता नहीं कोई ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम था कि मेरी इतनी चाह थी पढ़ने की, लेकिन वो रुक गई वहां। फिर शादी के लगभग 16 साल बीत गए, 2 बेटे 1 बेटी हुई। मैं अपनी गृहस्थी में मतलब उत्तरदायित्व और जिम्मेदारियों को निभाने में लग गई। लेकिन 16 वर्ष बाद वो जो सुप्त बीज था वो फिर अंकुरित हो गया, और इसका श्रेय मैं देती हूँ साध्वी प्रमुखा, असाधारण साध्वी प्रमुखा को। उन्होंने एक बार यस, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रमुखात्री जी को याद किया। हम आपको यही पूछने वाले थे कि 16 साल में अपनी शिक्षा रुकने के बाद भी ये रास्ते कैसे खुल गए आगे, और हमारी महिलाएं शादी करने के बाद बस उलझी रहती है परिवार में। देखो, परिवार प्रथम स्थान पे है, उसको तो स्थान देना ही है पुखराज जी, परंतु महिलाएं उससे बाहर ही नहीं आती। मेरे परिवार, मेरा बच्चा, मेरे पोता पोती, पता अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ती नहीं है। तो यही से जो शादी के बाद में 25 साल के बाद कनक जी ने अपनी शिक्षा प्रारंभ कर ली, कुमुद जी ने इतने सारे संकल्प करके कहां से कहां पहुंचे। तो आप महिलाओं को प्रेरणा देते हुए ये बताएं कि शादी के बाद भी कैसे आप आगे बढ़िए और एजुकेशन लिया, और उसके लिए मैनेजमेंट करना, बहुत समय मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार और एजुकेशन का बैलेंस, वो आप थोड़ा थोड़ा महिलाओं को प्रेरणा देते जाइए। धन्यवाद, बहुत सुंदर। आपका आध्यात्मिक ओरा बचपन से ही है, तो नेचुरली आप यहाँ इतने आगे जाने ही वाले। इसलिए कहते कि बिना संपत्ति के विल नहीं होती है, और गुड विल के बिना कोई जिंदगी नहीं होती है। तो ये आपके संस्कारों की गुड विल आगे बढ़ती रहे, और दोनों हाथ में आपको जो लड्डू मिले। आइए बताइए, आगे का प्रवास आपका कैसा रहा? तो वो दिन मुझे आज भी मेरे स्मृति पटल पर एक स्वर्णिम इतिहास की तरह अंकित है। विदासर में चातुर्मास का आचार्य तुलसी का, और रास्ते में विहार कर रहे थे साध्वी प्रमुखा जी, और मेरा सामने से आने हुआ। मैंने उनको वंदन किया, और उनका एक वरद हस्त मेरे सिर पर आया और कहा, पुखराज, अब तुम्हें अपने लिए कुछ करना है, संघ के लिए कुछ करना है, संघ और संघपति के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाना है। तुम इस दिशा में आगे बढ़ो। मुझे ऐसे लगा कोई जैसे कोई ऊर्जा का सन्निपात हो गया, शक्ति संप्रेषण हो गया। मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि साध्वी प्रमुखा जी का वह जो वरद हस्त और उनके अंदर से निकली हुई जो सुभाषिष थी, उसी का ये सुफल है कि उसी दिन मैंने मन में निश्चय कर लिया कि अब मेरी जो पढ़ाई छूट गई है या जो भी अध्ययन छूट गया उसे पुनः आरंभ करना है, और संघ के लिए, संघपति के लिए कुछ अपने जो भी मुझसे बनता है उन उत्तरदायित्वों को निभाना है। तो मैं फिर उस समय अखिल भारतीय महिला मंडल से जुड़ी और मैंने अपने अध्ययन की यात्रा प्रारंभ की। बचपन में सब मुझे बोलते थे कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी जब 16 साल के बाद मेरी शादी हो गई। तो मैंने कहा, ऐसे मत कहो, कहो कि पढ़ाई छोड़ देनी, पढ़ाई छूट गई, कुछ ऐसे अवरोध आए, छूट गई और जल्दी ही शुरू होगी। तो कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, और फिर मैं वापस अध्ययन में जुड़ गई। और मैं बता दूं, पिछले मतलब लगभग 22 वर्ष से हर वर्ष कुछ न कुछ मेरा अध्ययन की और मतलब रुझान रहता है, रुचि रहती है। और उसके लिए साध्वी प्रमुखा जी और देव गुरु धर्म की जो कहते हैं ना सतत आशीर्वाद मिलता है। आचार्य तुलसी का जब चातुर्मास था, उन्होंने भी ऐसा ही आशीर्वाद दिया। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने बोला 8वीं में। बोले तुम तो 8वीं में क्या, तुम तो ठाठ करोगी पढ़ाई में। ऐसे शब्द मेरे साथ मतलब आचार्य तुलसी के मुखारविंद से निकले। आचार्य महाप्रज्ञ जी का विराजना हुआ, और आचार्य गुरुदेव और भी महाश्रमण जी, उनका सतत आशीर्वाद बरसता है। और साध्वी प्रमुखा जी की तो असीम असीम कृपा है। उनके तो मंदन करते ही मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शक्ति से पूरा मेरा मतलब ओतप्रोत हो गई हूँ। तो उसके बाद मैंने लगातार जो भी जैन विश्व भारती से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से जो भी मैंने किया, वो सब देव गुरु धर्म की कृपा है, इस त्रिवेणी की कृपा है, और इसी से मैंने बहुत कुछ पाया। जब मैंने तत्व ज्ञान किया था तो सबसे पहले मैंने, जब जैन स्कॉलर की बात आई, इसके लिए मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ कि लाडनू में मेरे माँ महाराज धन कुमारी जी, उन्होंने कहा, पुखराज तुम संस्कृत और प्राकृत पढ़ो। ये लगभग 16 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा, महाराज प्राकृत का मुझे प भी नहीं आता, संस्कृत तो बहुत क्लिष्ट भाषा है। तो उन्होंने जो मुझे एक आशीर्वाद दिया, या वचन सिद्धि भी कह सकती हूँ, बोले नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो। मैंने गांठ बांध ली उस दिन, एकदम लाडनू के अंदर गांठ बांध ली कि नहीं, मुझे प्राकृत संस्कृत पढ़नी है। और उसी समय देखते हैं ना क्या संयोग मिला, अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से ये जो जैन स्कॉलर का एक अभियान चला, उसमें हमने संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज पढ़ी। और संस्कृत प्राकृत के साथ कहते हैं ना, जहाँ गुरु की शक्ति होता है ना, वहां गूंगा भी बोलता है, पंगु भी बाहर चल जाता है।
हमारी निर्देशिका मंजू जी नाटा ने मुझे कहा कि भाई कोई ऐसे इतने सूत्र हैं संस्कृत के, मतलब सैकड़ों सैकड़ों सूत्र हम सुबह याद करते, शाम को भूल जाते, शाम को याद करते तो सुबह भूल जाते। व्याकरण के सैकड़ों सूत्र कैसे याद कर सकते हैं, कुछ करिए ना आप। मैं कहती हूँ मैंने गुरुओं को वंदन किया, देव गुरु धर्म के जैसे कहते हैं ना अंदर में एक एकदम संकल्प किया, और उस रात मैं जो लिखने बैठी वो गीतिका मैंने नहीं लिखी, मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जब बनी तो ऐसे लगा कि किसी ने बनाई है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आज जरूर सुनाना चाहूंगी। जो संस्कृत जानते हैं या प्राकृत जानते हैं उसमें है, सूत्रों में जैसे है, अनादौ शेषदेशयोर्द्वित्वं भोव द्वितीय तुर्ययोरुपरि पूर्व अधो मनयां सर्वत्र लबरा मवन्द्रे कगचज तदपयवां प्रायो लुक् भवे नोण टोड डोल ओव दशानुश्रेष्ठा संदष्टे स्वयो ये कुछ वाह सूत्र वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सब एक बार ओम आरंभ करें। इतनी लयबद्ध, तालबद्ध और सुंदर प्रस्तुति। और उस जमाने में कि जब वो संस्कृत का प नहीं जानते थे, पर देखिए कहाँ से कहाँ, जो गुरु का आशीर्वाद हो और अपना भी पुरुषार्थ साथ में चाहिए। गुरु तो आशीर्वाद देने बैठे, परंतु आपने मेहनत कैसी की, यही जानने के लिए हम उत्सुक है पुखराज जी। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? संस्कृत और प्राकृत में आप आगे कैसे बढ़ी, यही यात्रा बताइए। आपकी गीतिका तो बहुत सुंदर है, तो ये यात्रा कैसे, क्योंकि बहुत बहनें इसी पे अटकी है। मैंने कई बहनों से मेरी बात होती है ना, नहीं अलका संस्कृत अपने बस की बात नहीं है, प्राकृत से तो हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे बोलते हैं कि भाई पढ़ाई के लिए, तो उनके लिए थोड़ा प्रेरणा के लिए आप बता दीजिए कि कितना ईजी हो सकता है, क्यों और कैसे। देखिए अभी तेरापंथ दर्शन पढ़ रही हूँ, उसमें कालूगणी को उनके गुरु ने कहा कि यदि तुमको आगमों का गहन अध्ययन करना है तो तुम्हें संस्कृत पढ़नी चाहिए। संस्कृत आगमों की कुंजी है, और संस्कृत भाषा हिंदी भाषा जैसी ही है, बहुत सरल है। एक बार आप इसमें चले जाएंगे ना, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि धर्म शब्द है संस्कृत, ठीक है, धर्म धर्म शब्द संस्कृत है और प्राकृत में बन जाता है धम्मो। तो धम्मो कैसे बन गया? क्योंकि जैसे मैंने अभी श्लोक गाया, सर्वत्र लबराम वंदे, र है वो बहुत कमजोर शब्द है, तो वो चला जाता है। धर्म के ऊपर जो र है, रेफ है, वो र निकल गया तो पीछे बच गया धम। लेकिन जब चला गया तो उसके स्थान पे कुछ लाना भी जरूरी है, क्योंकि उसका जो है वजन पूरा बराबर रहना चाहिए। तो र निकल गया तो म रह गया पीछे लास्ट में धम, तो म द्वित हो गया, अनादौ शेषादेश योर द्वित्वम, तो बन गया धम्म। तो धर्म से बन गया धम्म। इतना इजी है। ऐसे ही आप करते जाए, खेल खेल में आप संस्कृत प्राकृत सीख जाएंगे। वहां पे चारित्र प्रज्ञा जी थे उस समय, उन्होंने कहा अरे आपने तो इतना जल्दी संस्कृत सीख लिया। हम बोले ये संगीत प्रज्ञा जी का कमाल है और देवगुरु धर्म की कृपा है। तो प्राकृत संस्कृत बिल्कुल कठिन नहीं है। और उसके बाद मैं अपनी तरफ से ये भी कह सकती हूँ कि जो भी बहनें पढ़ना चाहे मेरे से, मैं 24 घंटा अवेलेबल हूँ। मैं सबको इस बारे में जो मुझे आता है मैं समझा सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपने पहले एमए का प्रवास शुरू किया या जैन स्कॉलर का प्रवास शुरू किया? कौन सा प्रवास आपका पहला शुरू हुआ था? नहीं, पहले मैंने सारे एमए किए। सबसे पहले मतलब जेनोलॉजी में किया, फिर जीवन विज्ञान में, और हिंदी में मैंने एमए शादी से पहले ही कर लिया था। फिर मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना है, पढ़ाने में मेरी रुचि रहती है, तो उसके लिए एमएड और बीएड करना जरूरी है, इसलिए वो एमएड और बीएड किया। फिर ये जैन स्कॉलर। आप अनम्यूट हो गई है, मैं म्यूट हो गई है। खुरा जी वापस अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ, यस, आवाज आ रही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, तो ये मैंने जैन स्कॉलर का अभी शुरू किया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। परंतु आपको एक डिग्री लेने के बाद ऐसा क्यों लगा कि और एक डिग्री लेनी चाहिए, और एक डिग्री लेनी चाहिए? एमए इतने विषय में करने का कोई मतलब, और वो भी सब्जेक्ट अलग अलग है, कहीं एजुकेशन है, कहीं जर्नलिज्म है, कहाँ कहाँ लाइफस्टाइल जीवन विज्ञान है, ये सारे टॉपिक अलग अलग है। तो इस सब विषयों से जो है आपका विकास तो सर्वांगीण हुआ है, आप तो मल्टी टैलेंटेड है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। परंतु मुझे बहुत उत्सुकता रहती है कि भाई लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी कोई कहता है कि एक ही दिशा में
में जाना चाहिए, बस उसी में उन्नति करनी चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, तो उसको पीएचडी की डॉक्टर में, तो बोली कि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर बोलते थे कि एक ही दिशा में ऊपर जाओ तो तुम हाईएस्ट पे पहुंचोगी। तो कभी मुझे लगता है, मैं भी बहुत ऐसी डिग्रियां लेती, मैंने भी जैनिज्म किया, एमए जीवन विज्ञान किया, तो अलग अलग में डिग्री लेने का आपका उद्देश्य क्या था और उससे आपको मिला क्या? देखिए, जैसे मुझे इसकी प्रेरणा कहूँ या आशीर्वाद कहूँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी कोबा में वो कहते हैं, मैं तो जीवन भर विद्यार्थी रहना चाहता हूँ और मैं जीवन में विद्यार्थी हूँ। ये जो Yes. ज्ञान है, ये अथाह है, ये तो समझ लो हमने बिंदु का भी 100वां हिस्सा भी प्राप्त नहीं किया है। और मेरा जो अनुभव है कि विषय चाहे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जैसे पानी के ऊपर से काई छंट जाती है और नीचे का जो तल साफ दिखाई देने लगता है, तो जैसे अगर कोई आप एमए करते हैं या मैट्रिक भी करते हैं, आपके 5-6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो बहुआयामी जो शिक्षा का दृष्टिकोण जब आपको मिलता है, तब आपकी मतलब एक सोच है ना, वो बहुत पारदर्शी होती जाती है। अभी मेरा बेटा यूएस में रहता है, कैलिफोर्निया में, वहां पर मैं क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, तो सबके अलग अलग प्रश्न आते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ अलग अलग मुझे किसी के बारे में मतलब जो भी है, तो मैं उनके प्रश्नों को समाहित कर सकती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा सही है, क्योंकि घुमा फिरा के देखा जाए तो ज्ञान का जो अंश है वो तो यही है कि आप नॉलेज गेन द जानकारी, और जानकारी हर आप क्षेत्र में जाके ले सकते हैं, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, और ये मेरी रुचि का विषय है, इसलिए मैं इसमें बढ़ती जाती हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। कहते हैं ना, प्रमुखाश्री जी के लिए एक बार उन्होंने कहीं स्कूल में पढ़ा था, वो वाक्य लेके आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बहुत अच्छा फरमाया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक वॉल पे लिखा हुआ था, स्कूल में सब विराज रहे थे, तो प्रमुखाश्री जी ने उसी को प्रवचन में लेते हुए बताया था कि स्कूल में आज लिखा हुआ है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है कि 2% बुद्धि, 2% बुद्धि और 98% परिश्रम होते हैं, और उसका नाम प्रतिभा होता है। तो प्रतिभा तो आदमी में होती है, परंतु किसी किसी को क्या होता है, बहुत ज्यादा श्रम करने पड़ते हैं, और किसी के अंदर बहुत कुछ होता है तो वो इजी भी कर सकता है। तो वो तो हर व्यक्ति का अपना पिछले कर्म संस्कार कैसे है उस पर डिपेंड रहता है, परंतु अंदर से नव उन्मेष चाहिए। प्रमुखाश्री जी के नया कुछ करने की, नई दिशा में सोचने वाली चेतनाशील नारी है आप, नंबर 1 हो आप, ऐसे प्रमुखाश्री जी के लिए आचार्य महाप्रज्ञ ने फरमाया था। तो वैसे ही मैं आपको पूछती हूँ कि आप इतनी सारी डिग्रियां लेने के बाद प्रेक्षा ध्यान की तरफ कब मुड़ी और कैसे मुड़ी? देखिए, मैं प्रेक्षा ध्यान के बारे में बताऊं, जैसा कि आपने कहा कि इतना आपके पास उन्मेष या इतना प्रेरणा प्रोत्साहन कहाँ से आता है, तो जैसे कहते हैं ना कि जीवन में बहुत सारे लोगों से आप मिलते हो और हर लोगों का प्रभाव आपके ऊपर होता है। और मैं इस मामले में यूं कहूंगी कि मुझे सब अच्छे अच्छे लोग मिले। पहले अच्छा एक पीहर मिला, अच्छा ससुराल मिला, और ससुराल में भी पति का, बच्चों का, या सास का, ससुर का, या जितने भी परिजन है, सबका सहयोग मिला कि तुम पढ़ते जाओ, तुम आगे बढ़ते जाओ। और उसके बाद जब मैं संस्थाओं से जुड़ी, तो मैं एक एक बहन का क्या नाम लूं, आज शांता जी पुगलिया है, तारा जी सुराना है, चंपा देवी कोठारी है, सूरज जी बरड़िया है, जो भी मतलब बड़े पदों पे रहे, उन्होंने हमेशा मेरी पीठ थपथपाई, मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और उनका जो प्रेरणा प्रोत्साहन मिला ना, वो ही मेरा पुरुषार्थ बनकर बाहर निकला। मेरे साथ मेरे बीना जी श्याम सुखा है, प्रतिभा जी कोठारी हैं, मैं किस किस बहन का नाम लूं। हम लोग 10 साल से मतलब 10-12 बहनें एक साथ मिलकर पढ़ती हैं, आगे बढ़ती हैं। तो इन बहनों का जो प्रेरणा और प्रोत्साहन है, मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। तो परिवार का, समाज का, मेरी प्रिय सहेलियों का, बहनों का, और देव गुरु धर्म की तो कृपा किसको कहते हैं, सबसे ऊपर रहती है, उनके साथ हुआ। तो इसी क्रम में जब मुझे लगा कि भीतर से कुछ अपने आप को अब यात्रा करनी है, बाहर की यात्रा हो चुकी है, अब भीतर जाना है, और भीतर जाने के लिए प्रेक्षा ध्यान का एक जैसे कोई दिया जला। उसके बाद मैंने प्रेक्षा ध्यान में एमए तो किया ही था, मुझे लगा कि अब इसका मुझे थोड़ा गहन अध्ययन करना है, तो प्रेक्षा ध्यान के शिविर किए, सेमिनार्स किए, और अभी जो मैंने जैसे भी कहते हैं ना प्रशिक्षिकाओं की जो मतलब चला था, तो 2nd लेवल का भी कोर्स किया। उसमें जब मैंने ज्यादा बाकी सारे मतलब अंगों को मैंने देखा, लेकिन मुझे जो लगा कि जो ऑरा लेशा ध्यान है, वो एक ऐसा सशक्त माध्यम है, तो उस पर मैंने कुछ विशिष्ट मतलब अपना गहन अध्ययन किया कि कहाँ ऑरा है। मेरे पास एक बहन का फोन आया, वो जो ऑरा रीडिंग करती है, उसके कारण मेरे दिमाग में उसने कहा कि मैं ऑरा क्लीनिंग करती हूँ। मैंने बोला कैसे करती हूँ, उसने कुछ ऐसे ऐसे उपाय बताए, जैसे ठीक है। फिर मुझे लगा कि
जो लेशा है, जैन दर्शन इतना मतलब साइंटिफिक भी है और इतना व्यवहारिक भी है। उसमें लेशा के दो प्रकार बताए हैं, द्रव्य लेशा और भाव लेशा। द्रव्य लेशा जो चारों तरफ अपने रंगों का जो आवरण है, रंगों का जो वलय है, उसको कहते हैं द्रव्य लेशा। लेकिन भाव लेशा तंत्र जो अध्यवसाय के बाद में तेजस और कार्बन शरीर के साथ सूक्ष्म जो है, वो है आपकी भाव लेशा। वहां पे 6 प्रकार की लेशाएं जो अपने कहते हैं, मतलब नील कापोत तेजस पद्म शुक्ल, ये 6 लेशाओं का वहां पे कैसे निर्माण होता है और उसी का रिफ्लेक्शन बाहर अपने ऑरा या आभा मंडल में होता है। तो इसके कारण मैंने प्रेक्षा ध्यान का किया, और मैं प्रेक्षा ध्यान का जो अभ्यास करती हूँ उसके भीतर मुझे कभी कभी रंग भी दिखते हैं, मन में सुकून भी मिलता है, और ऐसा लगने लगता है कि जैसे अभी भीतर की यात्रा को और गहरा करना है और भीतर जाना है, अपने आप को पाना है। संबोधि में जैसे 3 बातें मेघ कुमार ने भगवान महावीर से पूछी कि क्या गृहस्थ कभी मुक्त नहीं हो सकता, उसके तो पग पग पर हिंसा है, इतने कर्म लगते हैं, तो क्या गृहस्थ जीवन क्या होगा। तो भगवान महावीर ने कहा कि 3 बातों का हमेशा अगर गृहस्थ ध्यान रखता है तो 15 प्रकार के सिद्ध बताए, उसमें गृहस्थ वेश में भी मुक्त हो सकता है। और वो 3 बातें हैं, अनवरत अप्रमत्तता, हमेशा जागरूक रहो, अप्रमत्त रहो। गृहस्थ के पग पग पर हिंसा है, लेकिन जैसे अगर 2 रास्ते हैं, एक पे हरी दूब है, एक पे पक्की जमीन है, तो आप क्यों हरी दूब पे चलो, आप जागरूक रहो, आप पक्की जमीन पे चलो। अनवरत अप्रमत्त रहो, आप रात दिन जो भी काम करते हो भी पानी का अपव्यय मत करो, बिजली का अपव्यय मत करो, आप भोजन में जाते हो तो गर्म तवे के ऊपर पानी मत डालो, मतलब अनावश्यक हिंसा से अप्रमत्त रहो, मतलब हमेशा जागरूक रहो, उसके अंदर में असावधानी नहीं रखो। दूसरा उन्होंने कहा असंयम की सीमा करता है। अगर गृहस्थ के पूरा तो संयम नहीं कर सकता साधना, लेकिन उसकी सीमा तो कर सकता है। तो ये जो हमारे 12 व्रत हैं, 14 नियम है, असंयम की सीमा करो। और तीसरा है अध्यवसाय निर्मल। अध्यवसाय यानी भावधारा, जो हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, उसके चारों तरफ है कार्मिक बॉडी कषाय वलय, और उसके चारों तरफ है अध्यवसाय यानी भाव। उन भावों में जो कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, उनको निर्मल, उनको कम, उनको क्षीण करने के अभ्यास करो। जो कि निर्जरा के भेद है, अनशन अनोदरी, या जो भी धर्म के मार्ग हैं, अध्यात्म के जो भी पहलू हैं, वो सारे अध्यवसाय को निर्मल करने के ही प्रयोग हैं। तो ये 3 बातों को मैं हमेशा ध्यान रखी। प्रेक्षा ध्यान से जैसे ब्रेक लग जाता है, गाड़ी जब लेके एक आदमी रोड पर चलता है तो देखता है ना कि दुर्घटना से पहले मैं सावधान हो जाऊं, ब्रेक ठीक है ना, ट्रैफिक नियम सब ठीक पालूंगा ना। तो वैसे ही जो प्रेक्षा ध्यान है, जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती ही आती है, संघर्ष आते ही आते हैं, दुख आते ही आते हैं, पर उसमें सम रहना, उसमें तटस्थ रहना या संभल कर रहना, ये सिखाता है प्रेक्षा ध्यान। तो वाह, सब प्रेक्षा बहुत ध्यान से जुड़े। वाह, बहुत सुंदर। और आपको तो वोरा की क्लास हमारे यहाँ एक बार लेनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस बारे में सबको इंटरेस्ट है और जानना भी जरूरी है। पर मैं आपको एक बात पूछती हूँ अभी, कि महिलाएं क्या है कि कोई पढ़ाना कम चाहती है पुस्तक, कोई तो ऐसे बोलते 25 साल का पेन हाथ में नहीं लिख लिया, अब क्या लिखूंगी मैं, कैसे परीक्षा दूंगी, जब मैं कहती हूँ तो कुछ। और किसी को, एक तो मेरे को याद है कि मेरी रिलेशन में ही है अपने यहाँ अभी तेरापन के जो तेरापन महिला मंडल सूरत के अध्यक्षा बनी है राखी, वो मेरे रिलेशन में। वो मैंने बोला तू एमए कर जैनिज्म, बोली नहीं होगा, आप मेरे को लिखना भी नहीं आता। मैंने बोला आज फॉर्म भरना है, नहीं आया तो नहीं आया, पुस्तक पढ़ ले, रहने दो। और उसने एडमिशन ली, पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आया, बोली प्रैक्टिस कैसे करूं। मैंने बोला रोज लिख 2 साल में हाथ चालू हो जाएगा, बॉडी को तो ट्रेनिंग देनी पड़ती, और उसकी एमए हो गई। तो इस प्रकार बहनाएं, पर कुछ बहनें पढ़ने के लिए बहुत आलसी होते, परंतु व्यावहारिक स्तर पर आप बता दीजिए कि इनके लिए तपस्या भी कितना इम्पोर्टेंट है। मैंने आपके बात सुनी और मुझे लगा कि आप तपस्या भी बहुत करती है। तो ये तपस्या व्यवहार के स्तर पर महिलाओं को किस तरह क्लींजिंग का काम करा सकती है। देखो, रूट क्लींजिंग आपका स्पेशल विषय है और ये बहुत जरूरी है, और वो किसी भी प्रकार के, वो ध्यान से करे, योगा से करे, और अभी हमने आहार के भी सीरियल शुरू कर दिए। तो तपस्या का इसमें कैसा महत्व है, उपवास क्या करते हैं ये, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा महिलाओं को बता दीजिए, तो ये बहुत उपयोगी चीज रहेगी प्राची। देखिए, जैसे कि आगमों में कहा है, ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये मोक्ष के 4 मार्ग बताए हैं।
अब इसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र को हम जानते हैं। जो तप है वो थोड़ा कठिन लगता है। सब बोलते हैं भी तप की कोई अपने बराबरी नहीं कर सकते, कोई वर्षी तप कर रहा है, कोई मांस खमन कर रहा है, कोई उपवास, जो भी कर रहा है। लेकिन मैंने जितना अध्ययन किया है उसमें बताया कि जैसे एक बर्तन को आप गैस पे चढ़ाते हैं और बर्तन के अंदर में समझ लीजिए आप दूध रखते हैं, तो क्या बिना आग पर चढ़ाए वो दूध गर्म होगा? कभी नहीं होगा, उसको तपना खपना ही पड़ेगा। उसी तरह हमारे जो हम बताएं कि हमारी जो पवित्र आत्मा है, प्योर सोल है, उसके चारों तरफ कर्म रूपी आवरण है, कर्मों का आवरण है। तो कर्मों को प्रकंपित करने के लिए कर्म रूपी या कषाय रूपी जो आवरण है उसको नष्ट और भस्मीभूत करने के लिए तप सबसे जरूरी है। जिसने भी तप किया है उसका मतलब जल्दी कर्मों का क्षय होता है, इसलिए तप आवश्यक है। ये तो एक हो गई समझ लीजिए सैद्धांतिक बात। दूसरी बात हो गई कि जब आप तप करते हैं, साइंस की दृष्टि से भी बताया ही है कि हमारे जो टॉक्सिन है वो बाहर निकलते हैं, जो हमारी स्टोर एनर्जी है वो यूज होती है। तो लंघन तो बहुत बड़ा मतलब स्वास्थ्य के लिए गुरु मंत्र बताया है। और ये तपस्या की जो है ना कि कोई कम करे या अधिक करे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, वो अपने अपने शरीर का सहनन होता है। लेकिन तपस्या के बहुत सारे मतलब प्रयोग हैं। छोटे जैसे मैंने एक संकल्प कर लिया कि मुझे साल में 50 एमएल करने हैं, तो एक संकल्प होता है ना कि चरण हो गतिमान तो ये पथ दिखाते ध्रुव सितारे, राह का निर्माण कर आओ बड़े मंजिल पुकारे। तो आपने एक संकल्प कर लिया कि मुझे करने हैं 50 एमएल, तो अपना संकल्प। आवाज आपकी पुष्पा जी, आवाज के साथ शक्ति जुड़ती है और शक्ति के साथ आपकी गति प्रगति अवश्य अवश्य होती है। तो बहनों, तपस्या तो जीवन में जरूर करनी चाहिए, छोटी बड़ी अपनी मतलब जो भी अतः शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें आप। और नहीं तो कम से कम ऐसे सोचिए कि मैं आजीवन मतलब 50 नौकासी, आजीवन नहीं सॉरी, साल भर में 50 नौकासी करूंगी। एक बार एक एक साल के संकल्प लेके तो देखिए, नौकासी करूंगी, पोथी करूंगी, आधा दिन करूंगी, साल में एक आइमिल करूंगी। मैंने अपने 60वें जन्म दिवस पर 60 सौगन लिए थे। तो यही छोटे छोटे सौगन लिए थे कि भी मैं मतलब एक मतलब साल के अंदर में 5 आइमिल करूंगी, 5 अलूने करूंगी, 5 नीवी करूंगी। तो ये सब तपस्या के प्रकार हैं। फिर आपका शरीर सद जाता है, मन भी सदता है, शरीर भी सदता है और आप आगे बढ़ते हैं और कर्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने संकल्प की बात की, बहुत बढ़िया। आज की दुनिया है ये विकल्प की दुनिया है, विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, विकल्प बहुत है भटकाने के लिए, एक संकल्प काफी है जीवन को उजागर करने के लिए। तो आपकी ये बात सब महिलाएं समझेगी। और जो जो भी अभी जुड़ी है उसके बाद यूट्यूब घूमेगा, सबको नम्र निवेदन, नया साल और हम ये संकल्प करें। अभी न्यू जर्सी से समनी जी ने भी एक तपाभिनंदन प्रोग्राम रखा है, उसमें भी लिखा है कि हर शनिवार को एकासन करो। साध्वी प्रमुखा जी के अमृत महोत्सव पे हमें 51 कर रहे हैं और मैंने कल ही प्रारंभ किया। बहुत दिनों से मुझे एकासन करना था पर हो नहीं रहा था। कल का नया वर्ष, सबनी जी की प्रेरणा, तो हमें प्रेरणा देने वाले तो गुरु बहुत है, परंतु खुद को भी अपनी गति प्रगति करनी पड़ती है। बहनों को प्रश्न पूछने उसके पहले मुझे आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, जो मेरी प्रिय बात है, वो है ब्रह्म मुहूर्त। क्योंकि मुझे है ना बहुत जल्दी उठने की आदत है, बहुत जल्दी, और मैं अपने आप उठती हूँ या ऐसे उसके बाद मुझे कोई सोने नहीं देता। तो मुझे कभी कभी एक गुस्सा करते कि इतने जल्दी उठ के क्या करोगी, पर मेरा उस टाइम जो ध्यान होता है बहुत अच्छा। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतने जल्दी मैं कैसे जगती हूँ और क्या करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त पे आपका अभ्यास है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और बहनें बहुत आलसी होती है, मैं कई बहनों को बोलती हूँ कि आप हमारा चैनल देखो ना, तो बोलते अलका 6:30 बजे उठना नहीं होता है, कंटा इतने जल्दी नहीं उठते हम। तो 6:30 बजे भी उनको उठना मुश्किल लग रहा है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि हमारे में भगवान महावीर ने इतना कहा है कि क्षण भर भी प्रमाद मत कर, तो सुबह सुबह उठ के इतना प्रमाद क्यों करते हैं। और दिन भर टाइम नहीं बोलते हैं, टाइम नहीं, बहुत बिजी। अरे सुबह आधा घंटा जल्दी उठो तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो बताइए ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंट क्या है। आप इसमें से इसकी भी एक क्लास तो लेनी है, पर थोड़ा इंट्रोडक्टरी आप बताएंगे तो आई थिंक दैट विल बी ग्रेट। यस पुखराज जी, म्यूट कीजिए, म्यूट हो गई है। समय मैंने एक ब्रह्म मुहूर्त से ना दिव्य आराधना करके
वो क्लास चलाई थी। आपको विश्वास नहीं होता, हमने 10-12 सहेलियों ने मिलकर सोचा कि चलो अपने ब्रह्म मुहूर्त में साधना करते हैं। लेकिन उस ग्रुप को जब मैंने डाला तो 200 से भी अधिक संभागी हो गए और मुझे हर दिन ये मिलता कि भाई अरे हमारी क्लास 1 मिनट भी मिस नहीं हो जाए। 4:15 से 5:15 मैं करती थी, कलकत्ता में सूर्योदय जल्दी होता है, और 4:15 बजे जब मैं खोलती तो देखती कम से कम 200 से 250 लोग जुड़े हुए हैं। तो जो ब्रह्म मुहूर्त की मैंने पहले दिन ये बात बताई कि ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व क्या है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की साधना का सब धर्मों में बहुत महत्व बताया है। कहते हैं एक तो देव है ना, वो उस समय विचरते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप जो भी इच्छा करते हैं, ये एक किंवदंती समझ लो या एक मान्यता समझ लो। उस समय आप बोलेंगे कि भी जैसे मेरी आत्मा के अंदर में मतलब ध्यान बहुत अच्छे से हो, तथास्तु, वो आपकी हो जाती है। दूसरा, वातावरण के अंदर में इतनी, जैसे कहते हैं ना, बाद में ट्रैफिक जाम हो जाता है तो आपको मंजिल तक पहुंचने में टाइम लगता है, और ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में चारों तरफ असीम शांति। मैं आकाश की ओर टकटकी लगाकर देखती तो ऐसे लगता कि जैसे सब कोई ध्यानस्थ है, ऋषि मुनि देव या जो भी साधक है, संत है, महात्मा है, सब ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि वो एक बहुत निश्चिंत समय होता है, कोई तरह की आपकी जिम्मेदारी माथे पे नहीं होती। और तीसरी जो साइंटिफिक चीज है उसमें भी कहते हैं सेरोटोनिन, जो कि हमारे अंदर एक आनंद का, ये जिसको कहते हैं अमृत की मतलब जो घूंट है, वो उसी समय सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही वो आपकी झरती है। तो आनंद की जो बूंदों का रसपान करना हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और बहनों के अनुभव मैं कभी आपको भेजूंगी कि उन्होंने कहा ब्रह्म मुहूर्त की साधना करके हमें इतना अच्छा लगा कि हमने इतने दिन क्यों नहीं किया। तो ब्रह्म मुहूर्त वाह, अपने आप में बहुत विशेष मुहूर्त है। और मैंने बहुत बढ़िया। वीडियो भी बनाया है प्रेक्षा ध्यान का। हम लोग बहुत सारे मतलब मंत्रोच्चार करते, ये मुद्राएं करते, फिर उसके साथ साथ ध्यान का मैंने पूरा 1 घंटे का एक पैकेज बना के रखा था। तो उसका प्रारंभ करते और 4:15 से 5:15 ऐसे लगता है जैसे हम अमृत बूंदों में नहा रहे हैं। बहुत सुंदर। कल ही मैंने 1 तारीख को एक कहानी बताई, उसमें भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया है। और ऐसे कहते हैं कि पारसी लोगों की संख्या कम है, परंतु वो लोग बहुत प्रगति करते हैं, प्रगति करते हैं। तो ऐसा एक प्रश्न पूछा गया था उनके उच्चाधिकारी को कि आपको इतनी प्रसिद्धि कैसे मिलती, इतना पैसा कैसे मिलता, आप इतने आगे कैसे बढ़ रहे? तो उन्होंने हंसते हुए क्या जवाब दिया था, पुखराज जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था कि हम लोग सुबह बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त पे उठते नहा धो के तैयार होते, दरवाजा खोलते, रंगोली भी कर लेते हैं, और ब्रह्मदेव वगैरह सब ब्रह्म मुहूर्त पे निकलते हैं कुछ लेके आपको देने के लिए। वो देखते हैं सबका दरवाजा बंद है, तो वो क्या करते हैं, सब मेरे दरवाजे पे, हमारे दरवाजे पे डालते हैं। इसीलिए पारसी के लोग बहुत गति प्रगति करके आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त की है कि कहते हैं कि बहुत सारी कहते हैं कि ब्रह्मदेव वो, मैं भी जल्दी उठने पे क्लास लेती हूँ पुखराज जी, उसमें मैं बोलती कि सबसे पहले ब्रह्मदेव उठते हैं, उसके बाद सारे देव उठते हैं, और उसके बाद इंसान मानव उठता है, और सूर्योदय के बाद शैतान उठता है। तो आपको क्या बनना है, ब्रह्मदेव बनना है, देव बनना है, इंसान तो कम से कम बनो, शैतान मत बनो। कई कॉलेज में मेरे लेक्चर होते, टीचर ट्रेनिंग में एक कॉलेज में गई थी नागपुर में, वहां की कॉलेज 11 बजे रहती थी सबकी, तो उनके प्रिंसिपल ने कहा सब 8 बजे के पहले कोई उठना नहीं चाहते, अलका जी जल्दी उठने पे आप बताइए। तब मैंने बोला कि मुझे ये बात प्रिंसिपल ने बताई, ये नहीं बताई। मैंने बोला कल मुझे एक लिस्ट चाहिए कि आप में देव कौन है, इंसान कौन है और शैतान कौन है। तो कल 8 के बाद जो उठेगा उनकी लिस्ट कल दे देंगे क्या? तो दूसरे दिन कोई 8 के बाद नहीं उठा था। तो यही बात है पुखराज जी, प्रेरणा की बहुत जरूरत है, समझाने की भी जरूरत है। जो खुद खुश होता है वो बहुत बड़ी बात है, दूसरों को खुशियां बांटता है, उससे बड़ा तो कोई काम ही नहीं होता। हमारे गुरु ने ऐसे अवदान दिए हैं जो विश्व को वरदान है, और उनके आपके जैसी महिलाएं जैसे जुड़ी और ऐसे अवदान को आगे बढ़ा रही है, उनको हम शत शत वंदन करते हैं, नववर्ष पर अभिनंदन करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि एक आधा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो आप बता दीजिए खुद ही, नहीं तो हम प्रश्न उत्तर लेना चाहेंगे, बहनें प्रश्न पूछना चाहेगी, क्योंकि हम 5-10 मिनट बहनों को क्वेश्चंस के लिए देते हैं। आपका तो इतना कुछ है, तो मैं अगर पूछते जाऊंगी तो ये एक और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। परंतु इसके लिए आपका क्रीम सार के रूप में आप कुछ संदेश बताना चाहते तो वो बताइए, और उसके बाद आनंद भाई जी सबको अनम्यूट कर देंगे और सब आपको प्रश्न आने दीजिए, उसमें भी कुछ जाएगा और उनको भी समझ। एग्जैक्टली, वाओ, दैट्स ग्रेट आइडिया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, अभी वक्त बहुत खराब है,
फिर ओमिक्रॉन आ गया है। तो खुद को जागरूक होकर जगाना है, खुद को जागरूक होकर जगाना है। कर्ज मानव का है, अपने ऊपर तो कितने गुरुदेव के कर्ज है, तो हमारा भी थोड़ा फर्ज है गुरु के अवदानों को आगे लाना है। इतने सारे गुरु के अवदान है जो विश्व के लिए वरदान है। और ये अणुव्रत प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, हर समस्या का समाधान भी हो सकता है। तो बहनों, आज की हमारी जो ग्रेट पुखराज जी, एक चमकता हुआ पुखराज भी है, ये आनंद भाई जी ने बताया। तो आइए आप क्वेश्चन पूछिए, उनसे बात कीजिए, मुक्त चर्चा हो जाएगी 5-10 मिनट के लिए। मोस्ट वेलकम आनंद भाई जी, अनम्यूट का ऑप्शन। हेमलता जी, कुछ पूछना है आपको तो आप भी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अनम्यूट कर लिया मैंने। हाँ, पूछने जैसा तो कुछ नहीं लग रहा मुझे तो, बल्कि प्रेरणा, क्वेश्चन से ज्यादा प्रेरणा जागी है मुझे तो। आपका इतना व्यक्तित्व और कर्तृत्व आपके मुंह से सुन के, दूसरों के मुंह से बहुत बार सुना था, बहुत बार आपको मैंने दूर से देखा भी है कोलकाता में और अखिल भारतीय में, लेकिन आज आपके व्यक्तित्व को देख के प्रेरणा जागी है कि मैंने भी तत्व ज्ञान के 6 साल तो कर लिए, पर आगे का प्रचेता वाला कोर्स पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही कि मैं कैसे प्राकृत सीख पाऊंगी और कैसे समय दे पाऊंगी। तो आज ये प्रेरणा जागी है कि मैं अवश्य ये प्रारंभ तो अवश्य करूंगी, और प्रारंभ करूंगी तो फिर आगे कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। तो नहीं सचमुच आपका मेरे से आप जब भी बात कर सकते हैं, मैं बहुत सारे टिप्स और बहुत सारे नोट्स दूंगी आपको। वाह, ओके, बहुत ओके, खूब आराम, जरूर खूब जरूर आराम। जरूर, ये वर्ष में बहुत जरूर बढ़िया। मेरा शुरू करने का मानस बना है आपकी प्रेरणा से। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू बहुत ही लाभदायी है, बहुत मोटिवेशनल है, बहुत सी महिलाओं को मोटिवेशन मिलेगा आपके व्यक्तित्व से। और आप भी आपने जो बात कही कि अध्ययन करते रहना चाहिए, हर उम्र भर अध्ययनशील रहना है, ये मेरी भी रुचि है, उम्र भर अध्ययनशील रहने की। तो ओम हरम आपके भी मंगल भविष्य के लिए और मेरे लिए भी आप कामना करिए कि मैं आगे बढ़ सकूं। ओम हरम। नए साल की गिफ्ट है आपको। प्रेमलता जी के लिए एक बार सब ओम आराम कीजिए। ओम आराम, ओम तो आराम। आज का कार्यक्रम जय हमारा जिनेंद्र। रिजल्ट ओरिएंटेड हुआ है। सीमा जी, यस, मैं पूछूं कुछ? हाँ बोलो। पूछो, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, एवरीवन इज वेलकम। हाँ। यस, जय जिनेंद्र पुष्पा जी, सेतिया से बोल रही हूँ, सीमा बोत्रा। आप आए हुए 50th एनिवर्सरी भी और एक बार उपासिका के रूप में मिले हुए हैं। हाँ, बोलिए। याद आ रहा है सेतिया? हाँ एकदम याद है, वो बातें कैसे भूल सकते हैं। आपको भी हम लोग भूले नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इस सेशन में भी। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एक तो ब्रह्म मुहूर्त गर्मी में सर्दी में क्या टाइमिंग एक ही रहता है? 96 मिनट पहले, 96 वही मैं कह रही हूँ, 96। 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। अच्छा, और एक पूछना है कि ये अपने बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो देव देवी होते हैं, तो ये सब सक्रिय रहते हैं, इस समय एक्टिव रहते हैं। तो अपने तो जैन धर्म में देवी देवता का देव योनि है मानते हैं, पर अपने जैन धर्म में तो ये देवताओं से याचना नहीं करनी चाहिए बोलते हैं श्रावक को। तो हम तो वहां उनसे क्यों कुछ मांगे? मांगना नहीं है, इसमें मांगना नहीं है, इसमें है कि वातावरण इतना पवित्र रहता है कि जो सम्यक दृष्टि देव भी होते हैं, तो सारा वातावरण की पवित्रता के हिसाब से एक ही एग्जाम्पल दिया है कि उस समय देव विचलित करते हैं। तो ये जैसे ये मैंने बताया ना कि वैदिक मान्यता है, मैंने पहले ही बोला वैदिक मान्यता के अनुसार कहते हैं। तो वो एक बात, मतलब अपने नहीं मांगते, अपने तो ये बोलते हैं कि हमारी आत्मा का कल्याण हो, और हम अपने 2 ही मार्ग हैं, संवर और निर्जरा। इस संवर और निर्जरा के ही प्रयोगों में ब्रह्म मुहूर्त में आप ध्यान करें, ब्रह्म मुहूर्त में आप स्वाध्याय करें, ये सारे निर्जरा के प्रकार हैं। ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में आप समझ लीजिए कोई मंत्र का जाप करें, कोई मुद्राएं करें जो कि आपको निर्जरा, ऐसे ना अनशन, अनोदरी, भिक्षाचारी, रस परित्याग, काया क्लेश, ये सब जो निर्जरा के प्रकार है, जो आपको लगे। चारों दिशाओं में लोगस का मैंने बहुत सारे उसमें प्रयोग बताए थे कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में किसी को स्वाध्याय अच्छा लगता है, किसी को ध्यान अच्छा लगता है, किसी को मंत्रोच्चार अच्छा लगता है, और किसी को अपना जैसे कहते हैं ना योग करके बैठ जाते हैं, योग मुद्राओं से, इन मुद्राओं से अपने कैसे धीरे धीरे अपने अंदर भीतर जाएं। तो अपने को अंतर यात्रा ही करनी है। ये तो एक एग्जाम्पल ऐसे जैसे जिस दुनिया में अपने रहते हैं उस तरह से बताया है, अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगना है। हाँ, इस समय एक्चुअली अपने बोलने का मतलब ये हुआ कि अपने जो संकल्प करते हैं वो सफल होता है। मन में अगर ठान लेते हैं कि मेरे को करना है, तो वो अपना वातावरण उस समय बहुत पॉजिटिव होता है, एकदम बहुत पॉजिटिव होता है। सीमा जी, हाँ, और सीमा जी एक बात है कि हम करना तो कुछ चाहते ही है,
परंतु क्या होता है कि एक टाइम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो गुरु के सानिध्य में बैठते हैं तो कैसे आभा मंडल होता है, एक अलग ही होता है। सही तो बात। मैंने खुद भी अनुभव किया। मैं जॉब करती थी और जॉब करते 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 मैंने एमए एलएलबी किया है। तो जॉब ओ कर मेरे मैडम, ऑफिस में मुझे ऐसा बोला कि परीक्षा के लिए 8 दिन छुट्टी देंगे, पर पढ़ाई के लिए 1 मंथ छुट्टी नहीं देंगे। मेरे को तो मतलब छुट्टी थी पर भी ऑफिस नहीं दे रहा था। क्या करूं? तो मैंने रास्ता निकाला। ब्रह्म मुहूर्त पे 3:30-4 बजे उठ के सुबह 7-8 बजे तक जो स्टडी करती थी। मैं सच कहती हूँ, मैं फुल दिन लाइब्रेरी में महीना भर छुट्टी लेके जितना स्टडी नहीं होता था, उतना स्टडी उस टाइम होता था। और उस टाइम जितना ध्यान में रहता है, कंसंट्रेशन होता है, वो दूसरे टाइम नहीं होता है। ये सब हाँ बातें इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने एट ए टाइम 3 जॉब किए, 3 सही है। जॉब। बोल रही आप हूँ कि आज बोलोगे मेरे पास, मेरा हाँ हाँ? ब्रह्म मुहूर्त आपने जैसे बताया 96 मिनट पहले प्रारंभ होता है और समाप्त कब होता है ये भी बता दीजिए, टाइम उसका पीरियड कितना होता है? उसका देखिए सबसे अच्छा, जैसे जब प्रारंभ होता है ना, उसके बाद का जो 50 मिनट्स 60 मिनट्स ऐसे ब्रह्म मुहूर्त, वो सबसे बेस्ट ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। और सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वो मतलब थोड़ा कम हो जाता है। तो आप सोचिए 96 मिनट्स के बाद में 50 मिनट का बहुत अच्छा ब्रह्म मुहूर्त होता है। जी, वाओ, दैट्स ग्रेट। थैंक यू। मैं लीव कर रही थैंक हूँ यू, मीटिंग, थैंक यू, सॉरी। थैंक यू। ओके, यस, थैंक थैंक यू, नो चलिए, जय प्रॉब्लम। जिनेंद्र। बाकी हाँ, कोई जय को भी बात जिनेंद्र। करनी है, हम बाकी रिकॉर्डिंग कोई देख को, लेंगे, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हाँ देख लेंगे हम। हाँ, ठीक बाकी है, बाय। कोई भी रोज की 6:30 बजे रोज चैनल होता है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलेंगे और कुछ प्रेरणादायी कोई संदेश पुखराज जी से जरूर लेंगे। उसके पहले किसी को पूछना है तो प्लीज एक बार जल्दी, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्षण भर भी प्रमाद न करते हुए पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यस, अदरवाइज कुछ पुखराज हमारे जी को हाँ, नम्र निवेदन। हमारे साथ हमारी बहुत प्रिय सहेली, हमारी जैसे प्रेरणा स्रोत शांता जी जुड़ी हैं, उनको भी एक बार हाईलाइट करिए। अखिल भारतीय महिला मंडल की चीफ ट्रस्टी, और इतनी टैलेंट, इतनी मतलब जिसको प्रतिभावान महिला है, उनके लिए शब्द नहीं है। मतलब उनका मैं बहुत आदर भी करती हूँ, और आज उनको आपको थोड़ा 1 मिनट हाईलाइट पुखराज जी, करिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैं तेरापंथी नहीं हूँ, पर तेरापंथ से जुड़ी क्योंकि गुरुदेव तुलसी ऐसा जोड़ा। और पहली बार मैं जब जुड़ी तब शांता जी अध्यक्षा थी अखिल भारतीय की, और हाँ, गुरुदेव ने मुझे तब कहा था कि आपको महिलाओं के लिए काम करना है, महिलाओं से जुड़ना है। तो शांता जी ने मुझे स्पेशल पत्र देके बुला लिया था। तब मैं कोई अखिल भारतीय में नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और उन्होंने अपने साथ अखिल भारतीय की जो स्पेशल रूम है उनके साथ में रखा हुआ था। तो वो हाँ। व्यक्ति तो इतनी तो मतलब सहज जितना है आप जो जानते लोगों हैं ना, को। उससे भी हाँ, ज्यादा वो मतलब और वो प्रतिभावान तो है। मैं जानती हूँ। कोई कलकत्ता में 4 साल कनक श्री जी का चातुर्मास था, तो ये हमारा भाई बहन, मतलब इनको इन्होंने भाई माना है। ऐसा परिवार का रिश्ता बना है कि उनको मिले भी ना, और उनके घर में हम रहे हुए हैं, उनको भी काफी जानने की कोशिश की। ऐसी पर्सनैलिटी चलिए ने अभी जब अपना जोड़ के रखा है तो शांता जी है तो आनंद भाई जी उनको हाईलाइट कर दीजिए। एक बार शांता जी पहले भी आए थे, बहुत अच्छा लगता है उनकी उपस्थिति जय होती है। जिनेंद्र का उनसे, तो हाँ, मैं जय नम्र जिनेंद्र निवेदन का। करती हूँ शांता जी को कि आप कुछ 2 शब्द हमारे लिए बोले। आई थिंक शांता शांता जी जी मुझे अभी दिख नहीं रही है, शायद लिख कर रही दिख है। नहीं रही है। कोई बात नहीं है, चलिए, चलिए आप एक संदेश दीजिए कोई भी जाते जाते बहनों को। पुखराज जी। देखिए जैसे अभी ब्रह्म मुहूर्त की बात चल रही है, और हर कोई चाहता है कि जहां मैं खड़ा हूँ या जहां मैं खड़ी हूँ, उससे मेरा एक कदम आगे हो, मेरी गति हो, प्रगति हो, और लक्ष्य की ओर मेरा मतलब निरंतर प्रवाहमान रहूं। तो उसके लिए प्रेक्षा ध्यान का मैं एक प्रयोग करती हूँ। हम सभी जानते हैं अनुलोम विलोम हम करते हैं। जैसे अब इसका मैंने अभी मतलब जब दूसरी क्लास की मैंने ये, तो उसके अंदर में क्या होता है, इसमें हम थोड़े से कंसंट्रेशन कभी-कभी हमारा कम हो जाता है। तो मैं अभी इसके लिए क्या प्रयोग करती हूँ, जैसे आप इस नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और छोड़ते हुए भ्रमर ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। इस तरह का जो अनुलोम विलोम है ना, ये 2 फायदे दे रहा है। एक तो दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क, कल जो ब्रेन योगा कराए, इससे दोनों अपने मस्तिष्क का संतुलन रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है,
आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और साथ में ये जो ब्रीदिंग के साथ में आपका अभी ये जो चल रहा है पेंडिक टाइम चल रहा है hormonों का, उसके अंदर में आपका ये पैसेज बहुत अच्छा क्लियर होता है, क्योंकि आप आवाज के साथ दूसरी बार अपना श्वास छोड़ रहे हैं। तो ये एक मेरा निजी अनुभव है, ये मैं सबके साथ शेयर करना चाहती बहुत हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। हम आपके हमारे क्लास में आपको इनवाइट करते। लास्ट में मैं आनंद भाई जी के पहले इतना कहना चाहूंगी कि मेरी एक फ्रेंड थी रोशनी करके, उसकी एक कविता की 4 लाइन से मैं आपको सबको एंड करवाना चाहूंगी कि जहां मैं मुस्कुराना सीख लो तुम, जहां मैं मुस्कुराना सीख लो तुम, दिलों से दिल को मिलाना सीख लो तुम, दिलों से दिल को मिलाना सीख लो तुम, न जाने कब टूटेगी सांसों की डोर, न जाने कब टूटेगी सांसों की डोर, किसी के काम आए ऐसा तराना सीख लो तुम, किसी के काम आए ऐसे तराना सीख लो तुम, दुआ बन कर गूंजे हर जुबा से कोई ऐसा तराना सीख लो तुम, सफर में काम आए वक्त ये मुश्किल, हुन्नर ऐसा कोई सुहाना सीख लो तुम। तो इस प्रकार के जो हुन्नर है आप में, वो हमें हमारे पास पहुंचे और बहनें भी हुन्नर सीखे। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी। ओम राम, मैं ओम 2 राम। शब्द और कहना चाहूंगी आनंद भाई जी, और आपके लिए, अलका जी के लिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने यहाँ मुझे जो इनवाइट किया और आप लोगों से जो परिचय हुआ, और हम सब मिलकर ये एकदम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस मिशन को, गुरुदेव के इस मिशन को, अपने संघ के इस मिशन को आगे से आगे बढ़ाएंगे। और मैं भी कुछ 4 पंक्तियों के साथ कुछ मेरी बात कहना चाहती हूँ, जो विशेष आपने कहा, तो अंदर से अभी कुछ पंक्तियां निकली है कि मन के कोने से एक प्रश्न उठा, मन के कोने से एक प्रश्न उठा, अध्यात्म क्या है? कितना सरल प्रश्न पर कितना कठिन उत्तर। जब हम देखते हैं कि मौन का साधक पर दूसरों की प्रगति में बाधक, सुनता है प्रवचन और कहता है कटु वचन, करता है बेले तेले और व्यापार में अनीतिपूर्ण खेल खेले, वह रे आधा अधूरा इंसान, न तो पूरा धार्मिक न पूरा अधार्मिक, बाहर से तो खूबसूरत लेकिन भीतर बदसुरती के निशान। आओ इस नए वर्ष पर मिलकर करें संकल्प, हम बनेंगे पूरे धार्मिक, नहीं तो भाइयों और बहनों ये तन का पुतला तो सज जाएगा और अनमोल मानव जीवन कौड़ी के मोल बिक जाएगा, कौड़ी के वाह मोल वाह बिक। वाह ओम वाह वाह, राम, ओम राम। बहुत बढ़िया। ओम अरहम, ओम बहुत अरहम, बढ़िया। सभी ओम अरहम करें, सभी ओम ओम अरहम, राम। ओम अरहम। बहुत धन्यवाद। यस, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पुखराज जी आपका। आपने इतना अपने बारे में जो बताया, जो प्रेरणा दाई आपका जो रहा, आपका जो भी आप आज बातें बताई, सारी प्रेरणादायी बातें हैं। तो मैं भी आपसे थोड़ा कहना चाहूंगा, आपकी कहानी और मेरी कहानी काफी मिलती जुलती है। आपने 11वीं में आपकी पढ़ाई छूट गई, मेरी भी पढ़ाई 11वीं में छूट गई। 11वीं में पढ़ने के बाद पारिवारिक जवाबदारियां, मेरी भी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी, बहुत जल्दी शादी हो गई। 3 भाइयों में मैं सबसे कम बड़ा मैं ही हूँ। और जब मैंने मन ही मन एक संकल्प, ऐसा एक सोच रखा था कि भाई पढ़ तो नहीं पाया, मुझे परीक्षा ध्यान में रुचि शुरू से थी, और मैंने एक मन ही मन एक ऐसा संकल्प किया था, 60 साल तक, जब मैं 60 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं अपने व्यापार से मुक्त होकर परीक्षा ध्यान साधना में आगे बढ़ना है। हाईवे पीछे रह गया, कोई बात नहीं, साधना में आगे बढ़ना है। तो मैंने, जब मेरा 60वां वर्ष जन्मदिन था, उस दिन मैं गुरुदेव की सेवा में पहुंचा था, जसोल चतुर्मास में, और मैंने निवेदन किया था, गुरुदेव मेरा आज बर्थडे है, मैं आज से परीक्षा ध्यान से जुड़ना चाहता हूँ। और उस दिन से, आज से 9-10 साल पहले परीक्षा ध्यान में से जुड़ा, और तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कम से कम मैंने 15 शिविर मैंने अटेंड किए। एक मिनट शांता जी, एक मिनट। आनंद भाई जी का होते ही शांता जी को ले लेंगे, आनंद भाई जी का होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पहले आनंद भाई जी को सुनेंगे, हम भी सुनेंगे जी। वही आनंद भाई जी का होते हैं। आज से 2012 में हमने नागपुर में परीक्षा ध्यान सेंटर चालू किया था, और समाज के तरफ से एक भवन बना के मैंने जब गुरुदेव से निवेदन किया, और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिल गया उसी वर्ष आगे बढ़ने के लिए। मैं परीक्षा ध्यान से जुड़ा और सेंटर में जाके ध्यान शुरू किया। मैं अकेला यात्रा शुरू की, और आज एक कारवां बन गया है। मेरे साथ 125 से ज्यादा ट्रेनर जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन मेरे साथ देश विदेश से कितने लोग जुड़े हुए हैं, और जो हमारे परीक्षा ध्यान का प्रचार प्रसार आज इतना बढ़िया
इतना बढ़िया हो रहा है, मैं शब्दों में बता नहीं सकता। तो गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया था मेरे पर जन्मदिन पर, वो आशीर्वाद 100% मेरे को उससे लाभ मिला है। तो गुरुदेव नहीं, की नहीं, कृपा, ये गुरुदेव की ही कृपा है, ताकि मैं इस तरह से अपने जो लक्ष्य था उस लक्ष्य में आगे बढ़ रहा हूँ। प्रेक्षा ध्यान में रुचि है और बहुत 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 प्रेक्षा ध्यान के प्रति पूर्ण समर्पित हूँ। यस, बहुत आनंद भाई बहुत के लिए आशा। भी ओम अरहम। आनंद भाई के लिए अभी हम चाहते हैं शांता जी, जो नाम में भी शांति, नाम में भी शांत और स्वभाव में भी शांति। मैंने कहा ना, गुरुदेव तुलसी ने जोड़ा और शांता जी ने मुझे पक्का कर लिया तेरापंथ के लिए। अब कोई पूछे ना पूछे, मुझे तो बस संघ का काम करने का ऐसा जुनून शांता जी ने अध्यक्षता में मुझे में भरा दिया, उनके साथ और- उनके रूम में रहते और हुए। शांता तो वो जी- ये दिन याद करते हुए शांता जी, आपको नम्र निवेदन करती हूँ कि आज आपने सुना, आपको भी एक दिन बोलना है हमारे साथ। आपका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी हम रखने वाले, शायर जी का रखने वाले, सबसे बात चल रही है हमारी एक एक से। तो आज आपने जो सुना और हमारे लिए कुछ बोलिए आप जी। ये आपने जो चला रहे हैं ना, ये बहनों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से जन जन को परिचित कराना, इससे यह कोई उनको ये सबके लिए प्रेरणा है, पूरे महिला समाज के लिए प्रेरणा है। आज जब मैंने सुना कि आज पुखराज भाई का इंटरव्यू लेने वाले हैं आप लोग, तो मैंने कहा एक ऐसे व्यक्तित्व का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका संपूर्ण जीवन अनेक विशेषताओं का समवाय है। आपने इतनी उच्च डिग्रियां हासिल करके भी कहीं अहम आपको छू तक नहीं गया। मेरा तो जब भी छोटा सा काम होता है मैं पुखराज भाई को याद करती हूँ। तो मैं आज बहुत बहुत बधाई पहले आप लोगों को दूंगी कि आप लोगों ने स्क्रीन पर आज पुखराज भाई से हम सबको रूबरू कराया। आप अमेरिका में हैं या कहाँ? कैलकाटा पता? मैं इंडिया आ गई हूँ शांता भाई, इंडिया आ गई हूँ। अरे मैंने फोन किया था आपको तो फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने चंपा भाई से पूछा क्या बात है, पुखराज जी कहाँ बिजी हैं? तो बोले अभी अमेरिका गए हो। उस समय में थी। हाँ, उस समय अमेरिका थी। अच्छा, बहुत अच्छा आप तो आए शांता जी, देख के नए खुशी वर्ष की सबसे पहले मैं नए वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि यह 2022 का वर्ष हम सब के लिए शुभ और मंगलकारी हो। हम जो बीत गया 2021 और अनेक उपलब्धियां चाह कर भी हासिल नहीं की है, उसको याद नहीं करना है। अब हमें 2022 में कहां से कहां पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक, यही करना है। तो मैं सबसे पहले अलका जी को बधाई दूंगी, आनंद बाबू को बधाई दूंगी इस सुंदर प्रोग्राम के लिए। और अब मैं याद करूंगी पुखराज जी सेठिया को। पुखराज जैसी सेठिया जो सबकी लोकप्रिय है, जिनकी गहरी सोच, दूरदृष्टि, संतुलित व्यवहार और अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सजग और वक्त से आगे निकलने की ललक, हर कार्य को नए ढंग से अंजाम देना, हम सब बहनों के लिए आपका जीवन प्रेरणा है। आपने अपने श्रम से, आपने अपने पुरुषार्थ से पूरे मतलब सुजानगढ़ और कलकत्ता समाज में नहीं, पूरे महिला समाज में और पूरे तेरापंथ धर्म संघ में ही नहीं, अन्य आप अनेक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। तो आपके कुशल नेतृत्व में हमारा महिला समाज इसी प्रकार आपसे दिशा बोध प्राप्त करता हुआ निरंतर आगे बढ़ेगा और ऐसे प्रोग्राम हम सब के लिए प्रेरणा बनेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अलका जी आपसे अनुरोध करूंगी कि जब पुखराज भाई हमारे कोलकाता के अध्यक्ष थे तो इनका दायां बायां हाथ था इनकी मंत्री वीणा जी श्याम सुखा। अभी उन्होंने तत्व ज्ञान में ऑल इंडिया में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे बड़ा गौरव और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार आप वीणा जी को इस स्क्रीन पे लाइए, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट उनका जीवन सचमुच एक खुली किताब के समान सबके सामने है। तो मैं आपको और शायर जी का आपने बताया, हम तो बहुत पीछे आएंगे, अभी हम इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है शांता जी, ये आपका बड़प्पन है शांता जी। नहीं, मेरे को तो मैं तो अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे अलका जी जैसी, शायर जी जैसे, पुखराज भाई जैसे बहनें मिली हैं और हमें भी आपके जीवन से प्रेरणा मिलती है हरदम।
मैं चाह कर भी कल मैं ऐसे ही जब देखा कि अरे ये कल प्रोग्राम है तो जरूर मैं अटेंड करूंगी, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपको, आनंद बाबू को और आपके पूरे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हुई यह कामना करती हूँ कि आप इसी प्रकार हम सब के लिए पथ आलोकित करते रहें। ओम धन्यवाद, धन्यवाद। ओम आराम, ओम आराम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शांता जी। अब तो आपको पता है गुरु के आयाम बहुत सुंदर है, पर लोग जागरूक नहीं है, तो हमें इसी तरह प्रेरणा देते दे पूरे विश्व को चमकना है, सबको तैयार करना है, सोए हुए को जगाना है। और अगली बार हम मिलेंगे तब ये सारे बीमारियों से मुक्त होकर स्वस्थ मस्त बनने के लिए अलका जी, मेरे गुरुदेव के को तो बनाया। खाली ब्रह्म मुहूर्त में जगा दीजिए, वो मैं नहीं उठ पाती हूँ ज्यादा, ये चलो, मेरी भी ये कमजोरी है। चलो, तो ये आप मैं ऐसी शक्ति को ये मैं करती हूँ, ऐसी, मैं करती हूँ, ये ऐसी काम मैं शक्ति का करती हूँ। संप्रेषण कर दीजिए कि मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ कर सकूं साथ यस, साथ। हो जाएगा, पक्का पक्का, डेफिनेटली। यस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सबकी प्रेरणा, सबके बात करके। आनंद भाई जी, धन्यवाद समापन शांता की ओर। जी। समापन की ओर चले। यस, समापन की ओर। बहुत दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुखराज जी। धन्यवाद आप सबको भी, अलका जी, आनंद जी, बहुत शांता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस और कल्याण योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद भाई। ओम बहुत बहुत धन्यवाद एंड कर रहे सबको। हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ओम अरहम। यस, सबका साल बहुत आगे गति